सामाजिक जिंदगी हो या फिर राजनीतिक जिंदगी, इंसान की भाषा ही उसके व्यक्तित्व का परिचय देती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आरोप और प्रत्यारोप में कई नेता भाषा की मर्यादा को लांघ देते हैं। वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी काफी तेज है और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बिहार पहुंचते हैं। राजधानी पटना में मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि गोल्ड मेडल मिलना चाहिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भाषा की मर्यादा तोड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति खुद कई बार भाषा की मर्यादा को लांघ चुका हो, आखिर वो किसी पर सवाल कैसे उठा सकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ेंगे। गणेश, क्या लग रहा है जिस प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लालू यादव के ऊपर सवाल उठाया कि उन्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए भाषा की मर्यादा को तोड़ने के लिए? विश्वजीत, सियासत में चाहे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सियासत में भाषा की मर्यादा की एक नई पाठशाला है। ये राजनीतिक दल के नेता अपने फायदे के अनुसार बनाते हैं और भी तोड़ते हैं। देखिए, जिस तरीके से आज भाषा का ज्ञान, मर्यादा का ज्ञान हेमंत बिस्व शर्मा दे रहे थे, हेमंत बिस्व शर्मा, माफ कीजिएगा, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जिस समय यह ज्ञान दे रहे थे उसके ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बिहार की धरती पर थे और वो कह रहे थे कि विपक्ष के नेता मुजरा करने चले जाएं। तो भाषा की मर्यादा और मर्यादाओं की मर्यादा शब्दों की टूटती जाती है और केवल अपने विरोधियों के खिलाफ टूटती है। और जब आप किसी भी गठबंधन के साथ चले जाते हैं और आपके नेता जब ये बातें कहते हैं तो वो मर्यादा के सबसे आदर्श वाक्यों में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मर्यादा केवल सियासत में विपक्ष में रहने के दौरान टूटता है या आपके विरोधी तोड़ते हैं, सत्ता में रहने वाले लोग नहीं तोड़ते हैं। और ये अब देखने को मिला, इस चुनाव में सबसे ज्यादा मर्यादा टूटी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तोड़ी गई हो या फिर लालू प्रसाद यादव के द्वारा तोड़ी गई हो या राहुल गांधी तोड़े या मल्लिकार्जुन खड़गे। हर नेता जो जितना सक्षम है, सियासत में जितना प्रभाव रखता है, वो उस अनुसार से अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है और उनके शब्दों का इस्तेमाल उनके राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए और उनके विरोधी उनके खिलाफ साजिश के लिए या उससे उनको कितना नुकसान होता है इसके लिए करते हैं। कई उदाहरण हैं, दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने की सियासत की अब चर्चा कर ले, हर जगह भाषा की एक नई मर्यादा गढ़ी गई है और शब्दों को उस मर्यादा में इस तरीके से पिरो दिया गया है कि जो सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल या नेता हो वो अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई भी मुहावरा गढ़ सकते हैं। अब आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर हेमंत बिस्व शर्मा जो पटना में बातें कह रहे थे, इनके बारे में समझ लीजिए, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल बीजेपी के साथ है और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कभी ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बड़े भरोसेमंद हुआ करते थे। जिस राहुल गांधी के सामने हेमंत बिस्व शर्मा सीधे ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे, आज राहुल गांधी का नाम लेकर राहुल गांधी को सिखा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि मर्यादा क्या होती है। ये वही हेमंत बिस्व शर्मा है जिनका एक वीडियो राहुल गांधी के घर में वायरल हो गया था, जहां ये खड़े थे और राहुल गांधी अपने प्यारा सा डॉगी को बिस्कुट खिला रहे थे। तो उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा का अंतरात्मा झकझोर दिया, जाग गए और वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने उसका इनाम दिया। तो ये अब बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार थे, जीत हुई और मुख्यमंत्री बन गए। इनके बयान अगर ये जब से भाजपा में गए हैं या कांग्रेस में भी जब से, तब तक बहुत विवादित थे। इनके अक्सर बयान धार्मिक उन्माद फैलाने वाले होते हैं, लेकिन सत्ता में बड़े पद पे हैं, इनके बयानों की कोई मतलब आलोचना करना लोगों को समझिए कि सबसे विरोध का कारण झेलना पड़ता है। इसलिए इनके तमाम बयान जो होते हैं वो सियासत में वो इतिहास बन जाते हैं, वो आदर्श वाक्य बन जाते हैं। जो इनका विरोध करता है वो कहा जाता है कि इसलिए विरोध करता है कि वो इस देश, इस धर्म के विरोधी हैं। तो अब आदर्श वाक्य इसलिए बन जाते हैं राजनीति में कि अगर सत्ता पक्ष में यानी जो भाजपा के समर्थन या एनडीए के समर्थन में अगर कोई भी बात कहेंगे तो वो देश हित में उन शब्दों की मर्यादा अलग गढ़ी जाएगी, उनके आदर्श और वाक्यों की जो समर्थ होता है, शब्दों का जो वैल्यू होता है वो अलग निकाल लिया जाएगा। और वही बात अगर विपक्ष के नेता कहते हैं तो उसका मतलब दूसरा पिरो दिया जाएगा। तो इस तरीके से आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें कर रहे थे विश्वजीत, कि सोचिए विपक्ष के नेताओं को, उन्होंने नाम किसी नेता का नहीं लिया लेकिन उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता थे और हर बात सियासत
को देखने वाले लोग, बिहार की सियासत को समझने वाले लोग या देश की सियासत के जानने वाले लोगों को यह बात काफी अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसी भी कोने के मंच पर होते हैं, चुनावी मंच पर, तो बिहार के नेता उनके निशाने पर होते हैं। खासकर लालू यादव, खासकर वही मैं कह रहा हूं कि खास तौर से लालू यादव और उनके परिवार सदन में मौजूद नहीं रहते हैं, उनके कोई नेता मतलब उनके कोई सांसद सदन में मौजूद नहीं रहते हैं, उसके बावजूद लालू यादव की चर्चा होती है बिल्कुल। सदन में। तो वही मैं कह रहा था कि शब्दों की मर्यादा सत्ता में रहने के साथ वो टूटती नहीं है, बल्कि विपक्ष में रहने के साथ राहुल गांधी के कुछ बयानों के अक्सर मतलब निकाले जाते हैं। लालू यादव ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था मुसलमानों को आरक्षण का लेकर, इस बयान को लेकर खूब चर्चा हुई और सियासत भी हो रही है। लेकिन फर्स्ट बिहार पर ही कई सारे वीडियो हमने चलाए, हमारे जो बॉस हैं कुमार प्रबोध ने वो कई सारे जो उन्होंने बताया राजनीति में समीकरण को उन्होंने समझाया और बताया कि किस तरीके से सियासत में अपने हिसाब से रणनीति सेट की जाती है। तो अब मुसलमानों का आरक्षण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कह रहे थे कि कोई ओबीसी, एसटी और बाकी जो अन्य जो जातियां उनका आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है। विपक्ष जिसे बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे थे वो तमाम मुद्दे खत्म हो गए हैं। मंगलसूत्र की चोरी, भैंस खोल लेना, भैंस में हिस्सेदारी, जमीन, ये तमाम चीजें वो शब्द खत्म हो गए। अब नए सिरे पर बात हो रही है कि कौन क्या बोला, लालू यादव ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि टनाटन फटाफट, इससे शब्दों की मर्यादा टूट इसी पे मैं सवाल लूंगा गणेश की ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है किसी भी चुनाव में या राजनीति में, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि पार्टीगत तौर पे, यानी हमला देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, व्यक्तिगत टिप्पणी देखने को मिल रही है। बिहार में ही अगर बात की जाए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके निशाने पे आरजेडी के नेता नहीं होते हैं, उनके निशाने पर लालू यादव और तेजस्वी यादव होते हैं। नीतीश कुमार के निशाने पर लालू यादव, लालू परिवार सिर्फ होता है, यानी उनके नीतीश कुमार के निशाने पर आरजेडी नहीं लालू परिवार होता है। तो क्या राजनीति में ये बड़ी पार्टी सही है? बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि सत्ता में जो लोग रहते हैं उनके लिए मर्यादा और उनके लिए अलग से शब्द और पूरा वाक्य बन जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे चुनाव की बात करें, तकरीबन 100 के आसपास मुख्यमंत्री ने अगर रैलियां नहीं भी की हो तो कम से कम हाफ सेंचुरी तो वो लगा चुके हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री इस बार काफी कम जनसभा उन्होंने किया, जो इसके पहले वो करते आए हैं। 50-60 के आसपास उनकी अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन 50-60 के आसपास जो है, जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने जनसभा की है। लेकिन हर मंच पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नीतीश कुमार ने क्या कहा, पिछले 15 साल जब लालू राबड़ी का शासनकाल था उसकी वो चर्चा करते रहे। वो सियासत में ठीक है कि आप उनके राजनीतिक विफलताओं की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने बच्चे कैसे पैदा कर लिए। व्यक्तिगत ये व्यक्तिगत मतलब समझिए कि निजी हमले हैं। ये लालू प्रसाद यादव के ऊपर ही निजी हमले नहीं है, ये राबड़ी देवी के ऊपर हमले हैं। और उस सभा में बिहार के मुख्यमंत्री ये बातें कर रहे हैं जिस सभा में महिलाओं के सम्मान की बातें मुख्यमंत्री कहते रहे हैं अपने इसी भाषण के दौरान, जहां एक तरफ राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बच्चा पैदा करने पर सवाल उठा रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसी जनसभा में इस लाइन के ठीक बाद नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि हमने महिलाओं को कितना सशक्तिकरण किया है, महिलाएं कितना सशक्त हुई हैं। और आप देखिए किस तरीके से जीविका की वो चर्चा करते हैं, महिलाओं के आगे बढ़ने की कहानी बयां करते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जब बात हो जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि बताइए क्या करते रहा, कितना करते रहा, एक को नहीं बेटी हुई, 2 को बेटा नहीं हुआ, फिर बेटा नहीं हुआ तो फिर 3-4 को लड़की होती गई, फिर करतक। तो ये शब्दों की मर्यादा बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नहीं टूटता है। सम्राट चौधरी आते हैं, सवाल उठाते हैं तो मर्यादा नहीं टूटता है, क्योंकि वो सत्ता में पावरफुल व्यक्ति है और सत्ता में वो बीजेपी देश की सत्ता में है, तो उनके लिए सब गलतियां, हर शब्द माफ हो जाता है। लेकिन यही बात लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस का कोई लीडर कहता है। कांग्रेस के एक जो बड़े नेता थे, अंतरराष्ट्रीय मामले के उनके वो नेता हुआ करते थे, उनको कांग्रेस से बाद में उनको हटना पड़ा। तो उनका क्या हुआ कि उनके एक बयान का मतलब किस तरीके से बीजेपी के हर नेता देश भर के हर मंच पर उस बात की चर्चा किया, और अंत में क्या हुआ कि कांग्रेस को उस बयान से अपने आप को अलग करना पड़ा और उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बात को हर मंच से कोट करते रहे। इसी नीतीश कुमार
के बयान को बिहार के मुख्यमंत्री जब महागठबंधन की सरकार में थे तो विधानसभा में दिए गए उनके बयान को राजस्थान के वक्त और मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बातें कर रहे थे। बीजेपी के तमाम नेता पोस्टर लेकर खड़े होते थे। और अब देखिए शब्दों की मर्यादा खत्म होगी क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हैं। तो कोई भी व्यक्ति सत्ता में अपने लिए शब्दों की मर्यादा, अपने लिए विचारों की एक विचारधारा की आइडियोलॉजी जो बात करते हैं, अपने लिए एक नई रणनीति सेट करता है, अपने लिए जो कहते हैं कि सफेद कोठरी बनवाता है और वो तय करता है कि काली कोठरी में कितने देर रहना है और सफेद कोठरी में कब। जब तक आप सत्ता के साथ हैं सफेद कोठरी में और सत्ता के विरोध में चले गए तो काली का जो कोठरी है वहां चले गए। तो ये शब्दों की नई मर्यादा है। नेताओं के अपने जो चरित्र चित्रण की जो नई व्याख्या वो उन्होंने की है। साथ ही साथ अब अगर एक मुख्यमंत्री की बयान की बात करें तो देश भर के मुख्यमंत्रियों की बात करें कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं। उनके निशाने पर गुंडे अपराधी होते हैं, लेकिन उन अपराधियों के संरक्षण देने के नाम पर दूसरे दल के या विपक्षी दल के बड़े नेता होते हैं। तो ये सीधे तौर पर मन से बोलते जरूर हैं कि हम अपराधियों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए बातें करते हैं, लेकिन इस अपराध के संरक्षण में, भ्रष्टाचार के संरक्षण में आपके निशाने पर उस राज्य के, उस प्रदेश के, उस जगह के जो विरोधी दल के नेता होते हैं, ये सीधा टारगेट उनके ऊपर होता है। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, साउथ के अंदर चले जाइए तो कांग्रेस या जो बीजेपी के विरोध में खड़ी पार्टियां हैं या उनके जो नेता हैं वो निशाने पर हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी के खिलाफ शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की गुट है, उनके नेताओं की बयान और उनकी बातें, शरद पवार की बातें कही जा रही है। तो अमूमन देश भर के स्टॉलिन है तो देश भर के अंदर, झारखंड में हेमंत सोरेन है, देश भर के अंदर आदिवासियों को लेकर हेमंत सोरेन या उनकी पत्नी रोज लड़ रही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, लेकिन बंगाल के अंदर ममता बनर्जी लड़ रही है, लेकिन उनके बयान, मायावती के बयान, ये सब दलितों के मुद्दे पर जब बात करते हैं तो ये देश के दुश्मन बन जाते हैं, ये इंसानियत के दुश्मन बन जाते हैं, ये सनातन धर्म के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आप सत्ता में हैं, आपके कही हुई बातें विपक्ष के नेताओं के लिए वो आशीर्वाद हो जाते हैं। ऐसे में केवल एक मुख्यमंत्री या एक बीजेपी नेता की बातों के कहा है कि शब्दों की मर्यादा टूट जाती है। तो मेरे नजर में देश के सियासत करने वाले नेताओं के लिए ना कोई शब्द होता है, ना ही उसकी कोई मर्यादा तार होती है। इनके लिए चरित्र चित्रण से लेकर आदर्श वाक्य तब हो जाते हैं जब आप सत्ता में अपने फायदे के लिए चाहे जो बोलना चाहे बोल दीजिए, और आपके ज्यादा से ज्यादा समर्थक होने चाहिए, सुनने वाले, जो आपको डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ऐसे बयान निकल के सामने आते हैं जिस पर, अमित शाह के कई बयान सामने आते हैं जिस पर की विरोध होता है, लेकिन उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। अब तेजस्वी यादव का एक बयान आपको याद दिला देते हैं कि वो तजुर्बा नहीं बोल पाए थे, तरबूजा या कुछ बोल पाए थे, तो वो तजुर्बा बिहार का हर गांव में चला गया है कि जो तजुर्बा नहीं बोल पाता तरबूजा तरबूजा बोलने लगता है। लेकिन यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल के गए, लेकिन वो बात खत्म हो गया। अमित शाह अगर कुछ गलत करके बोल के जाते हैं वो बात खत्म हो जाता है। राहुल गांधी अगर किसी बात को लेकर दोहरा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके समर्थक उस तरीके से एग्रेशन में नहीं है, उनके समर्थक ज्यादा नहीं है। तो जिसके समर्थक ज्यादा होंगे उनकी गलतियों को भी सच साबित करने में वो लग जाएंगे, और उसी वजह से उनका एक मर्यादा का एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। आप हमको गाली दे दीजिए, हम आपको गाली दे देंगे। दुश्मन दो, मतलब अलग अलग जगहों पर रहेंगे तो दुश्मन रहेंगे, साथ आएंगे तो दोनों हम बेदाग एकदम एक दूसरे के लिए साधु महात्मा वाले आदर्श वाक्य बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। विश्वजीत, शुक्रिया गणेश। राजनीति में भाषा की क्या मर्यादा होनी चाहिए आपने बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बिहार पहुंचे और राजधानी पटना में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा कि राजनीति में अगर भाषा की मर्यादा तोड़ने के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिलना चाहिए। लेकिन सवाल बनता है कि हेमंत बिश्व शर्मा के कई ऐसे बयान हैं जो मुस्लिम के खिलाफ हैं। जिस देश में तमाम धर्म के लोग रहते हो तो उस देश में आप यह नहीं कह सकते कि मदरसे को बंद करवा दीजिए। ये वही हेमंत बिश्व शर्मा है जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने फंड के लिए कुछ लोग आए, सरकारी कर्मचारी, और कहे कि मदरसे के लिए फंड चाहिए। तो हमने कहा कि मदरसा क्या होता है, बंद करो ये सब। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद भाषा की मर्यादा को नहीं समझता हो
वो दूसरे पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? या तमाम वो लोग जो भाषा की मर्यादा को नहीं समझते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल में हो या विपक्ष में हो, आखिर भाषा की मर्यादा से ही उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में देखा जा रहा है कि तमाम नेता, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ताधारी दल के, एक दूसरे के ऊपर तीखा हमला कर रहे हैं। पार्टीगत तौर पर भी नहीं, व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर हमला कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहती है कि इन तमाम प्रकरणों के बीच सरकार किसकी बनती है और बिहार सहित देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।